हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं और उसी सब्स्टिट्यूशन मेथड के रिगार्डिंग हमने कुछ इंटीग्रल को सिलेक्ट किया और इस इंटीग्रल का एक स्पेशल फॉर्म है, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 1, 2, 3 तीनों में कुछ सिमिलरिटी है जिसे हम अभी सीखेंगे। तो हम लोग कौन से मेथड से इसे डिस्कस करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक फॉर्म आता है इंटीग्रल का कि अगर ऐसा इंटीग्रल हो sin टू दी पावर mx इंटू में cos टू दी पावर nx dx। और m और n वहां पर क्या है ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो हियर m एंड n बोथ आर रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं कि वेयर m, n बिलोंग्स टू q। q सिंबल जो है वो रेशनल नंबर का है, तो m, n बिलोंग्स टू q। इट मीन्स कि m और n जीरो भी हो सकता है, बट दोनों साइमल्टेनियस जीरो नहीं हो, क्योंकि m भी जीरो और n भी जीरो। दोनों अगर जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना, तो सिर्फ dx बच जाएगा। कोई एक जीरो हो सकता है लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होगा। इसका बहुत सारा वर्किंग रूल है, उसी वर्किंग रूल में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका वर्किंग रूल एक अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हो जाए m प्लस n एक सिंबल हमने लिखा है NEI मीन्स की नेगेटिव इवन इंटीजर। तो उस कंडीशन में कहता है कि जब m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर हो जाएगा तो देन पुट tan x इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू z पुट करने के लिए कहना है, यानी m और n दोनों को ऐड करिए, बट ध्यान रखेंगे कि साइन और कॉस दोनों न्यूमरेटर फॉर्म में, साइन भी टॉप में है और कॉस भी टॉप में है, बट यहां ऐसा सिचुएशन नहीं है। ओके, उसे हम देखेंगे। दोनों को ऐड करेंगे और NEI जो देख रहे हैं आप यहां पर NEI वो है नेगेटिव इवन इंटीजर, यानी सम पूर्णांक होना चाहिए बट नेगेटिव में होना चाहिए, तो अब हम tan x के जगह पर z पुट कर सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ये इंटीग्रल है कैपिटल I dx अपॉन sin x इंटू cos क्यूब x dx। ऐसा लिखा हुआ है। साइन का पावर कितना है? 1 है, बट जब न्यूमरेटर में जाएगा ना तो -1 होगा। क्यों? क्योंकि sin x है, इसको अगर टॉप में ले जाना होगा तो -1 करना पड़ेगा पावर। टॉप में क्यों लाते हैं? क्योंकि जो इंटीग्रल का फॉर्म है उसमें साइन जो है न्यूमरेटर में, n का वैल्यू 3 है बट डाउन में है, अप में जाएगा तो ये -3 हो जाएगा।
इसका ये सेंस होता है ना कि कहीं पर लिखा हुआ है 1 अपॉन a का पावर 3, देन यू कैन राइट a टू द पावर माइनस 3। ओके, जस्ट लाइक वही सिचुएशन। और ऐसा कब करते हैं? जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं तब ऐसा करते हैं, इसीलिए हम वैसे लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि m प्लस n को ऐड करेंगे, तो -1 और प्लस में -3, ये कितना आएगा? ये आएगा माइनस में 4। अब देखना है कि ये नेगेटिव इवन इंटीजर है कि नहीं। नेगेटिव इवन इंटीजर, तो ये नेगेटिव इवन इंटीजर है, ये सम पूर्णांक है और सम पूर्णांक में भी नेगेटिव है। तब मुझे क्या करना चाहिए कि tan x के जगह पर z पुट करना चाहिए। तो यहां हम पुटिंग करेंगे, पुटिंग tan x इज इक्वल टू z पुट करेंगे। tan x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे? z पुट करेंगे। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan x का dc हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये बनेगा dz अपॉन dx। अब यहां से dx का वैल्यू dz अपॉन sec स्क्वायर x, और sec को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x से dz। यानी फाइनली हमने यहां से क्या ऑब्टेन किया कि dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x से dz हो जाएगा। ये किसका वैल्यू होगा? dx का वैल्यू होगा। तो अब हम जब ये dx का वैल्यू इतना सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो अब आपका इंटीग्रल कितना होगा? तो dx का वैल्यू पुट कर दीजिए, cos स्क्वायर x से dz अपॉन sin x इंटू cos क्यूब x। यहां हमने लिख दिया sin x और इंटू में cos क्यूब x। अब देखिए ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? यहां होगा dz और अपॉन में हो जाएगा sin x और इंटू में cos x। यहां मेरा मिशन ये होता है कि पूरा फैमिली z में कन्वर्ट हो जाए। तो दो ऐसा है जो z में नहीं है, दो ऐसा है जो z के फैमिली में नहीं है, तो इसे हम z के फैमिली में ट्रांसफॉर्म करें। अब देखिए ये मुझे हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्म करने में। कैसे हेल्प करेगा इसे हम हाईलाइट कर रहे हैं। tan x का वैल्यू z है, तो tan x का फॉर्मूला आपने पढ़ा जूनियर स्टैंडर्ड में कि p बाई b होता है। तो p का वैल्यू यहां z है, b का वैल्यू 1 है। p और b हो गया तो आप h निकाल लीजिए, तो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1। उसके रेस्पेक्ट में अब यहां हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। sin x p बाई h होता है, sin x का फॉर्मूला p बाई h होता है, तो ये हो जाएगा z अपॉन p बाई h, तो ये p हुआ और h का काम कौन किया? अंडर रूट z स्क्वायर प्लस 1। cos का फॉर्मूला हो गया b बाई h, यानी 1 अपॉन और अंडर रूट z स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब इससे इंटीग्रल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस z स्क्वायर हो जाएगा, और ये इन्वर्ट होकर टॉप में ट्रांसफर हो जाएगा, और अपॉन में z को 1 से करेंगे तो z हो गया dz। इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे,
तो ये हो जाएगा 1/z dz प्लस z² dz, एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका log mod z। यहाँ सिर्फ z बचेगा, z को इंटीग्रेट करेंगे तो z²/2 और प्लस में k, where k is equal to constant of integration, and now we can put z is equal to इसको ओरिजिनल फॉर्म में tan x, उसी तरह ये हो जाएगा tan²x बाई में 2 और प्लस में k हो जाएगा log mod में tan x प्लस tan²x बाई 2 प्लस में k। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का इंटीग्रल फाइनली ये हमने ऑब्टेन किया। ओके, जो इस फॉर्म को भी फॉलो कर रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर cos x और अपॉन sin x dx। अब देखिए इसे कैसे हम करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये मालूम करना है कि m का वैल्यू कितना है। तो देखिए m के लिए sin का पावर देखा जाता है, तो sin x का पावर ये रूट है, तो रूट का मीनिंग क्या होगा 1/2, यानी sin x का पावर है 1/2, बट डाउन में ऊपर में जाएगा जब ये न्यूमरेटर में तो ये बनेगा माइनस में 1/2। n का वैल्यू देखते हैं, cos का पावर 1/2 और ये ऑलरेडी टॉप में है, यहाँ 5 भी था तो यहाँ 5 भी लिखते हैं, sin का पावर 5x। ओके, तो पहले से पावर इसका 5 है और रूट का मीनिंग हुआ 1/2, तो sin का पावर हो गया 5/2 और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस में 5/2 और n कितना हो गया cos x का पावर 1/2 और टॉप में ही कोई दिक्कत नहीं है तो 1/2 लिख दिया मैंने। अब ना इन दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा m + n = माइनस में 5/2 और प्लस में 1/2, देन वी गेट -2 and we obtain negative even integer, नेगेटिव इवन इंटीजर। और जब ये नेगेटिव इवन इंटीजर आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर वैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। वर्किंग रूल कहता है कि tan x के जगह पर z पुट करना चाहिए। पुटिंग tan x = z। जब हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो ऐसा ऑब्टेन हुआ था, तो डायरेक्ट वहां से कॉपी करके हमने लिख दिया कि इस कंडीशन में तब dx का जो वैल्यू होगा ये होगा cos²x और dz होगा। कितना होगा cos²x dz होगा। ऐसा करने से इंटीग्रल क्या बन जाएगा, तो ऐसा करने से इंटीग्रल बन जाएगा आपका √cos x अपॉन में sin टू दी पावर 5x और dx का वैल्यू cos²x और है ये dz। पहले इसे सिंप्लीफाई कर रहे थे, जब सिंप्लीफाई नहीं होता है तब ये वाला कंडीशन हम यूज करते हैं। तो यहाँ कुछ सिंप्लीफाई होने के चांसेस अभी दिख रहे हैं, तो पहले उसे हम करके देखते हैं। ये cos²x है, ये वाला, इसको हम रूट के इनसाइड में लाते हैं, तो बताइए क्या होगा। पहले से क्या है cos x है और अपॉन में sin टू दी पावर 5x और इसको भी इनसाइड में ला देते हैं, तो ये बन जाएगा cos टू दी पावर 4x और dx। अब ये हुआ कैसे, तो एक्चुअल में जो cos²x था ना उसी को हमने इनसाइड में किया, तो देखिए cos टू दी पावर 4 बना। क्यों 4 बना, क्योंकि फिर जब ये आउटसाइड में जाएगा तो cos²x बन जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ, पूरा रूट के इनसाइड में आ गया और अब ये ऐसे बन गया
कि cos टू द पावर 5x और अपॉन में sin टू द पावर 5x और dx हो गया। cos अपॉन sin को क्या लिखेंगे हम? cot लिख देंगे, cot का पावर 5x dx। अब देखिए cot x का वैल्यू आता है, तो देखिए tan x का वैल्यू z है, तो cot x जो होता है उसका इन्वर्सन होता है, तो tan x इज इक्वल टू z, तो cot x कितना होगा? 1/z। तो यहां पर हम लिख देंगे, और ये 5 है और ये रूट भी है, तो रूट का मीनिंग है 1/2, तो पावर बनाएगा 1/z और पावर बनाएगा 5/2। ये dx नहीं है, ये मिस्टेक से लिख दिया मैंने, ये एक्चुअल में dz था। अब देखिए z को ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो फिर पावर का साइन चेंज हो जाता है, dz। पावर में 1 ऐड करिए तो माइनस में 3/2 होगा, उसी से डिवाइड करिए तो माइनस में 3/2 प्लस में k, सिंप्लीफाई करिए माइनस में 2/3 एंड z का वैल्यू रख दीजिए, tan x का पावर माइनस 3/2 और प्लस में k। दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर ऑफ इंटीग्रल नंबर 2। अब हम थर्ड नंबर इंटीग्रल को डिस्कस करते हैं। ये तीनों ही इंटीग्रल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग। तो इंटीग्रल है रूट में tan x है, तो रूट को हम ऐसे लिखने वाले हैं sin x और अपॉन में cos x और इसमें भी रूट, फिर अपॉन sin x है और इनटू में cos x है dx है। अब बताइए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? रूट में sin x है, इससे ये कैंसिल होगा कुछ, तो बताइए क्या क्या बचेगा? dx अपॉन अंडर रूट sin x बचेगा, ये और ये कटेगा, cos x का पावर 1 है और इसमें cos x का पावर 1/2 है, ये दोनों एक साथ अटैच होगा तो ये बनाएगा cos x का पावर 3/2x बनाएगा। क्यों? क्योंकि इनटू में ये इसके साथ इनटू हो जाएगा और इनटू में रहेगा, बेस सेम रहेगा, तो पावर हम ऐड करते हैं, तो हम यहां पर पहुंच गए। अब फिर अब इसे क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे, नहीं पहले चेक कर लेते हैं सिचुएशन क्या है इसका। ओके, m का वैल्यू -1/2, n का वैल्यू माइनस में 3/2, दोनों को ऐड करेंगे